5 दोस्त ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं, जहां उनके साथ बाकी सब स्ट्रेंजर्स होते हैं। सब लोग हंसी खुशी से जा रहे होते हैं। अरे तुम लोग बातें करो, मुझे तो बहुत जोर से नींद आ रही है और थकावट भी है। मैं सो रहा हूँ। अरे तुम यहाँ सोने के लिए आए हो क्या? अरे कोई बात नहीं, सोने दो इसे, हम सब यहाँ हैं ना। रात के अंधेरे और खामोशी में बस पहाड़ों पर चल रही थी। तब अचानक से बस अपना कंट्रोल खोने लगी। बस ड्राइवर भी बस को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब बस एक पेड़ से जा टकराई। अरे ये क्या हुआ है? क्या सब लोग ठीक हैं? हाँ, हम सब लोग ठीक हैं। इतने में प्रिया ड्राइवर से कहती है, आप ये कैसे बस चला रहे हैं? हम सब अभी खाई में गिर जाते। अरे मैडम, मेरी कोई गलती नहीं है। अचानक मेरे सामने एक मर्द आ गया था, उसे बचाने के लिए मैंने बस रोक दी। चलो बाहर चलकर देखते हैं, उस मर्द को कुछ हुआ तो नहीं है। ये सुनकर सब लोग बस से नीचे आते हैं और उस मर्द को देखने लगते हैं। ड्राइवर अंकल, यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है आपको धोखा हुआ है। ड्राइवर साहब, बस को काफी नुकसान हो गया है, बस को ठीक होने में समय लगेगा। आप लोग यहीं बैठ जाओ, जब तक बस ठीक नहीं होती। मैं अभी बस ठीक करके देता हूँ। ये लो, अब हमें इसी जंगल में बैठना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, कुछ देर में बस ठीक हो जाएगी। सब लोग कुछ दूर एक जगह पर रुक जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी सलमान भूतों की कहानी सुनाने लगता है। सलमान बस करो, तुम्हारी इन फजूल कहानियों से कोई नहीं डरता है। तो चलो मैं आप लोगों को एक सच्ची कहानी बता देता हूँ। ठीक है, सुनाओ। कहते हैं जो लोग रात के वक्त घने जंगल में सफर करते हैं वो छलावा के जाल में फंस जाते हैं। छलावा वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब बस लोगों को डराने के लिए कहानियां बनाई गई हैं। नहीं, इस बारे में तो मैंने भी सुना है कि छलावा जिसे भी देख ले उसका मरना तय है। हाँ, क्योंकि छलावा अपने आसपास ऐसा माहौल बना लेता है कि लोग खुद ही अपने आप को मार देते हैं। अच्छा यार, बस छोड़ो इस बात को, कोई और बात करते हैं। अरे लगता है कोई तो डर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अपनी ट्रिप के बारे में सोच रहा हूँ। अरे यार, मैं तो अपना पर्स बस में भूल गई हूँ। तो इतना परेशान क्यों हो रही, मैं लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर राजू बस की तरफ जाने लगता है। वो बस के अंदर आकर जब देखता है तो किरण अभी तक बस के अंदर होती है। किरण, तुम बस के अंदर कैसे आई? अभी तो तुम बाहर थी ना। तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैं तो बस के अंदर ही थी, और तुम कब बस से बाहर गए? अरे अभी बस खराब होने के बाद। अरे ये तुम कैसी बात कर रहे हो? बस तो बिल्कुल सही है, और अभी हम सब बस के अंदर ही तो हैं। तब राजू अपने आसपास देखता है, जहां सब लोग अभी बस में ही थे। ये देखकर राजू को कुछ भी समझ नहीं आता और वो ड्राइवर के पास जाकर कहता है, ड्राइवर अंकल, अभी कुछ देर पहले ही तो बस का एक्सीडेंट हुआ था ना, जिसके बाद आप बस ठीक करने लग गए थे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, और बस तो कब से नॉन स्टॉप चलते हुए आ रही है। राजू अपनी सीट पर आकर बैठे बैठे बाहर देखने लगता है, जहां जंगल और पहाड़ थे। तभी राजू देखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनकी बस पहले टकराई थी, वैसे ही बाहर एक बस टकराई हुई नजर आती है। तब राजू को समझ आ जाता है कि वो वही बस है जिससे वो ट्रैवल कर रहे थे। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, मुझे बस से उतरना होगा। क्या हुआ राजू, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? राजू बगैर कुछ बोले ही बस ड्राइवर के पास जाता है। अभी इसी वक्त बस रोक दो। ये तुम क्या कह रहे हो? इतनी रात को बस नहीं रुकेगी। जो मैंने कहा है वो करो। ड्राइवर राजू की बात नहीं सुन रहा था, इसलिए राजू बस का हैंडल पकड़कर खुद ही बस रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान रोड के बीच में एक पूरी फैमिली खड़ी थी, जो बस रुकवाने के लिए हाथ दिखा रही थी, लेकिन हैंडल का कंट्रोल न होने की वजह से उस पूरी फैमिली का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी अचानक बस रुक जाती है। राजू और बाकी सब बस से उतरकर उस फैमिली को देखने जाते हैं। वो सारी फैमिली बस से कुचलकर मारी जा चुकी थी। तुम्हारी वजह से एक पूरी फैमिली मर गई है। हाँ राजू, तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए, तुमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। राजू जैसे ही सबकी बातों में हाँ मिलाने लगता है। हाँ, आप लोग सही कह रहे हो, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। तो जाओ राजू, सामने वाली खाई में कूदकर अपनी जान दे दो। राजू भी उन सबकी बातों में आकर खाई की तरफ जाने लगता है और खाई के पास जाकर कूदने वाला ही होता है। तभी कंडक्टर उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है। अरे ये आप क्या कर रहे हो? होश में तो हो आप? कंडक्टर की आवाज सुनकर सभी लोग जंगल से भागकर आते हैं। राजू को भी जैसे अभी ही होश आया हो।
ये तुम सब लोग क्या कह रहे हो? मैं तुम लोगों के साथ ही तो था बस में। तुम होश में तो हो। हम भला ऐसा क्यों करेंगे? अब मैं समझ गया, राजू जो भी कह रहा है वो सब सच है। ये सब इसके साथ वाकई हुआ है। मैं ये आपको बाद में समझा दूंगा। अभी बस में चलकर बैठो सब। वो सब लोग बस में आ जाते हैं। हम सब पर छलावा की नजर पड़ चुकी है और उसका पहला शिकार राजू था। राजू पर छलावा ने कब्जा कर लिया था, इसलिए छलावा जो चाहता था राजू वही देख रहा था। ये सब क्या कह रहे हो? ये सही कह रहा है। यकीन ना आए तो बस से बाहर देख लो। हम सब कब से एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। इसका मतलब है कि छलावा हम सब का शिकार करने वाला है। अब हम सब क्या करें? कैसे बचें हम इस छलावा से? हमारा यहाँ से निकलना तब पॉसिबल है जब सुबह हो जाए। सुबह होते ही छलावा की ताकत कम हो जाएगी। लेकिन सुबह होने तक वो हमें मारने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि छलावा इस वक्त हम में से किसी की बॉडी में है, इसलिए हम अभी तक उसके जाल में हैं। अगर हम छलावा का पता लगाकर उसे मार दें तो हम सब बच जाएंगे। लेकिन हम छलावा का पता कैसे लगाएं? जहां तक मुझे मालूम है, छलावा उसके अंदर है, जो शख्स अंदर से कमजोर है और अकेले कहीं गया हो। ये राजू तो कब से गायब है और छलावा तो इसे पकड़ भी चुका है। जरूर यही छलावा है। तो सोचना क्या है, मार दो राजू को, तभी छलावा का माया जाल खत्म होगा। पागल हो क्या तुम लोग? वो हमारा दोस्त है। किरण, तुम्हारे दोस्त को छलावे ने मारकर उसके जिस्म पर कब्जा कर लिया है। हाँ किरण, ये सही कह रहा है। राजू ही छलावा है। अरे तुम सब लोग पागल हो क्या? मैं राजू हूँ, कोई छलावा नहीं। हाँ, और गायब तो ये ड्राइवर और कंडक्टर भी थे। हम सब सही कह रहे हैं, ये राजू ही छलावा है। तब किरण और प्रिया को पकड़ लेते हैं और राजू के सिर पर हमला कर देते हैं, जिससे राजू के सिर से खून निकलने लगता है और वो वहीं गिर जाता है। ड्राइवर बस चलाने लगता है और काफी परेशान हो जाता है। उसे देखकर रवि कहता है, क्या हुआ? तुम्हारा दोस्त राजू छलावा नहीं था, क्योंकि अभी तक हम छलावे के जाल में हैं और छलावा अभी तक हम सब के बीच में है। तुम सबकी वजह से हमारा दोस्त राजू मारा गया है। इस ड्राइवर और कंडक्टर की वजह से हमारा दोस्त मरा है। इन कंडक्टर और ड्राइवर में से ही कोई छलावा है। क्यों ना इन दोनों को ही मार दिया जाए। गुस्से की वजह से वो सब मिलकर उस ड्राइवर और कंडक्टर को भी मार देते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें मालूम हो जाता है कि छलावा अब तक इनमें ही मौजूद है, क्योंकि वो अभी भी उसके माया जाल में फंसे हुए हैं। बस अब हम 5 लोग ही बचे हैं जो जाग रहे हैं। बाकी सब तो सो रहे हैं छलावे के माया जाल की वजह से, और कुछ लोग मर भी गए। इसका मतलब है कि छलावा इन 5 लोगों में से कोई एक है। किरण, तुमने ही तो राजू को पर्स लाने के लिए भेजा था। कहीं तुम ही तो छलावा नहीं हो? मुझे कुछ मत कहो। इस अर्जुन को तो देखो, दूसरों को भड़काकर उन्हें मरवा रहा है। देखो, मुझे अपने घर जिंदा और सही सलामत जाना है। वैसे इस प्रिया को तो देखो, कितनी बेरहमी से ड्राइवर को मारा है। तब सब दोस्त प्रिया को मारने के लिए आगे आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। किरण प्रिया का गला दबाने लगती है। तब रवि एक लोहे का डंडा लेकर आता है। प्रिया को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ छलावे। इतना कहकर रवि लोहे के डंडे को अर्जुन के सिर पर मार देता है। यह देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। अर्जुन के सिर से खून निकलने लग जाता है और देखते ही देखते अर्जुन का चेहरा खौफनाक हो जाता है और वह छलावा बन जाता है। तुम्हें कैसे पता चला कि ये छलावा है? क्योंकि मैं काफी देर से इसकी सारी बातें याद कर रहा था। पहले इसने एक एक करके सबको लड़वाया, फिर हम लोगों को टारगेट किया। फिर जब तुम लोग प्रिया को मारने के लिए पकड़ रहे थे तो यह पीछे से हंस रहा था, जिसे हंसते हुए मैंने शीशे में देखा था लोहे का डंडा उठाते वक्त। उसी वक्त मैं समझ गया था यही छलावा है। हा 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 हा, मुझे कोई भी मार नहीं सकता। मैं छलावा हूं, मैं फिर आऊंगा। ये कहकर छलावा वहां से गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है और वो सब लोग अपने एक दोस्त को खोने की वजह से काफी दुखी थे और रोते हुए उस जंगल और छलावा से दूर चले गए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।